स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी होंगे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब कांग्रेस ने इस बात से भी अब लगभग पर्दा हटा दिया है कि आखिरकार सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया गया है। केसी वेणुगोपाल ने उनके नाम का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ऐलान कर दिया, राहुल गांधी होंगे संसद में नेता विपक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी अब सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष का पद संभालेंगे। केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, राहुल गांधी होंगे नेता विपक्ष। ये बड़ी खबर, इसका ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के द्वारा। जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पर विराम लगा कि आखिरकार किसका नाम होगा, कौन होगा और किस खेमे से होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो घटक दलों के साथ इस बार बढ़त बनाई है उसमें यह माना जा रहा था कि हो सकता है विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस किसी और को दे दे, या फिर कई सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए वो चेहरा कोई और ही होगा। लेकिन राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनी है। हमारी सहयोगी कंचन ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। कंचन, ऐलान कर दिया है केसी वेणुगोपाल ने कि राहुल गांधी होंगे नेता विपक्ष। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब तक कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस वक्त मौजूदा है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, लेकिन अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी आसीन और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद भी बन चुके हैं। तो ऐसे में जब ये अब 8 बजे के लगभग बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शुरू हुई थी, जिसमें इंडिया ब्लॉक के लोकसभा जितनी भी चुने हुए सांसद हैं वो सभी सांसद उस बैठक में सम्मिलित हुए थे और सबकी सर्वसहमति के साथ ये फैसला लिया गया कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष अब सदन के अंदर होंगे और सबने पर अपनी सहमति भी जताई है। और जो लगातार संशय हो रहा था कि दो इनके सहयोगी दल यानी इंडिया ब्लॉक के दो सहयोगी घटक जिनों के बल पे इंडिया ब्लॉक ने 235 सीटें हासिल की हैं, वो इस पे किसी तरीके की आपत्ति जता सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि इन सभी इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई थी तो वो कांग्रेस थी और सबसे ज्यादा सांसद अगर किसी के चुने गए हैं तो वो कांग्रेस के चुने गए हैं। तो लाजमी है कि ऐसे में जो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा चुने हुए सांसद जिसके होंगे विपक्ष में, वही अपना नेता प्रतिपक्ष बनाएगा। लेकिन अब राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से सदन में बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे उनकी संसदीय को बहाल किया, वो हटाया गया था, फिर उनकी संसदीय को बहाल किया गया। इन तमाम चीजों के पीछे भी राहुल गांधी पूरे दम के साथ वहां पे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को सदन के पटल पर रखते आए। लेकिन जब ऐसे में अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चुने जाते जी कंचन, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी सहयोगी दल की बात हो या किसी भी राज्य की क्षेत्र की बात हो या कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो कि सदन के पटल पर रखना है, तो राहुल गांधी उसको बाखूबी रखेंगे और विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को राहुल गांधी निभाएंगे। कंचन, यानी कि ये सत्र में जब सत्र आहूत होंगे तब तक ये देखा जाएगा कि जो सत्र होंगे वो बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से राहुल गांधी आएंगे विपक्ष के नेता के तौर पर, और जो सत्ता पक्ष ने छवि राहुल गांधी की एक बना के रखी है वो शायद इस बार उस छवि से बाहर आ पाए गंभीरता दिखाते हुए। जी देखिए, राहुल गांधी गंभीरता दिखाएं या किसी भी बात को लेकर मिमिक्री करें, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और राहुल गांधी जब भी सदन के अंदर अपने किसी भी भाषण को देते हैं तो एक अलग ही प्रभाव अपना छोड़ता है। आज जब राहुल गांधी शपथ ले रहे थे, उस शपथ के दौरान भी जो उन्होंने संविधान की प्रतियां हाथ में ली थी, तो वो भी राहुल गांधी का वो शपथ भी अपने आप में बाकी और सांसदों की तुलना में अलग हो चुका था। तो राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो विपक्ष सत्ताधारी सरकार उसको सुनना चाहती है और विपक्ष में मौजूद बिल्कुल जाहिर तौर। बहुत शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए।